एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो टुडे आई वॉक अप एट अराउंड 3:43 के समथिंग। उसके बाद मैंने डिसाइड किया है कि अब बायोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है तो उसका रिवीजन अच्छे से करना स्टार्ट कर दूँ अब। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा है कि ऐसा करते सुबह मॉर्निंग में 4 घंटे के समथिंग में 1 यूनिट को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। ऐसे नहीं है कि ज़बरदस्ती कर लूँगी, अगर हो गया अच्छे से तो ठीक है, अगर नहीं हो पाया तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने चाय ली और स्टार्ट किया था अपना फर्स्ट यूनिट को रिवाइज करना। उसमें से भी मैंने ये वाला जो चैप्टर है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसे लिया था। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देते कि वीडियो के 2 पार्ट होने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में तो हम बायोलॉजी का रिवीजन करेंगे एंड सेकंड पार्ट में मैं करूंगी पूरा का पूरा फिजिकल केमिस्ट्री, जो कि आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, और साथ ही में मैं एक मेंटरशिप के बारे में भी आपको बताने वाली हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि अब सिर्फ 2 मंथ बचे हुए हैं तो हमें प्रॉपर नीड है किस तरीके से पढ़ना है, क्या करना है। ठीक है, उस बारे में भी हम आपसे बात करने वाले हैं। तो गाइज, अब मैं रिवीजन कर रही हूँ और साथ में आपसे कुछ डिस्कस भी कर लेती हूँ। देखो, लास्ट के 2 मंथ में डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आई एम अ ड्रॉपर और मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आप साल भर कितना भी अच्छे से पढ़ लो, लास्ट के 2 मंथ आप अगर सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ोगे या कंसिस्टेंसी के साथ नहीं करोगे तो आपकी जितनी भी मेहनत है ना, वो सारी की सारी वेस्ट हो जाएगी। लास्ट के 2 मंथ में मैं अपना बेस्ट देने के लिए और रिमेनिंग टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज करने के लिए मैं पीसीबी पॉइंट का शॉर्ट मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर रही हूँ। पीसीबी पॉइंट लास्ट 5 सालों से मेरे जैसे स्टूडेंट को गाइड कर रहे हैं। पीसीबी पॉइंट मेंटरशिप में मुझे एक पर्सनल मेंटर मिलता है, जो मुझे मेरे अकॉर्डिंग डेली टारगेट्स देते हैं एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए रेगुलरली मेरे टारगेट्स को चेक करते हैं एंड जो भी मेरे में कमियां हैं उन्हें पॉइंट आउट करते हैं और मैं डेली थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करते जाती हूँ। लास्ट के 2 मंथ इमोशनली बहुत स्ट्रेसफुल और डिप्रेसिंग होते हैं, लेकिन मेरे पास मेरे पर्सनल मेंटर हैं, वो मुझे मोटिवेट करते हैं, मुझे और हार ना मानने के लिए पुश करते हैं। मेरे साथ बैठ के टेस्ट डिस्कशन करने से लेके मेरे पर्सनल इशू को भी टैकल करते हैं। इन शॉर्ट, आई हैव समवन टू शो मी द राइट पाथ एंड गाइड मी टिल द एंड। ठीक है, एक और स्पेशल बात यह है कि मुझे इस मेंटरशिप प्रोग्राम में मिलती है एक मेंटरशिप किट बॉक्स। इसमें मेरे प्रिपरेशन को और इन्हांस एंड सिंप्लीफाई करने का सारा टूल्स मिल जाता है। ठीक है, सो चलो अब मैं आपको अच्छे से शो करती हूँ। जब इसे हम ओपन करते हैं ना, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये मिलता है ये बैच। इस पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और फिर उसके बाद हमें मिलते हैं यहाँ पे ये बहुत प्यारे प्यारे स्टिकर्स, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जो कि हमें डेली मोटिवेट कर सकते हैं। और इस पे मैंने ना अपने फ़ोन के कवर पे लगा रखे, बहुत ही प्यारे हैं। और बहुत सारे पोस्टर्स मिल जाते हैं जो कि मोटिवेट करते हैं हमें। अच्छा, जो मेरे को लगा है वो है इनका 60 डेज प्लानर। इसमें आपको 2 मंथ में कितना करना है, किस तरीके से करना है, वो सारा का सारा यहाँ पे डिटेल में अच्छे से बताया गया, जिससे हमें खुद से टाइम टेबल बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट, जो अपना टाइम टेबल खुद नहीं बना पाते हैं। और यहाँ पे हमें मिलते हैं पोस्टर्स वगैरह चिपकाने के लिए, हमारा रिविजन अच्छे से हो जाए इन्हें देख देख के, क्योंकि हमें शॉर्ट नोट्स बनाने की भी कोई भी आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद मिलती है यहाँ पे हमें बहुत सारी OMR, जिससे हम अपना ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हैं, सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी सब तो ठीक ही है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, आजकल तो हर कोई मेंटरशिप दे रहा है, लेकिन पीसीबी पॉइंट का स्पेशल पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप होने की वजह से बहुत लिमिटेड स्लॉट है। अगर आपको भी नेक्स्ट 2 मंथ का बहुत अच्छे से यूज़ करना है ना, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कीजिए और आपको किस तरीके से पढ़ना है वो आप यहाँ पर जान सकते हैं। गाइस, अब चलो नेक्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि है फिजिकल केमिस्ट्री किस तरीके से मैंने कंप्लीट किया है। देखो, बायोलॉजी का जो मैंने 11th और 12th क्लास की थी ना, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें मैंने अपना अच्छे से पढ़ाई भी करी है और साथ में मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया कि मेरा टाइम थोड़ा जाए और मैं पूरा का पूरा फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट कर सकूं। ठीक है, तो मैं लाइब्रेरी पहुंची थी सुबह 7 बजे के समथिंग। उसके बाद मैंने 7 बजे से लेकर 3:30 बजे तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैंने प्लान किया कि मैं 3 बजे से लेकर 8 बजे तक पढ़ूंगी फिजिकल केमिस्ट्री और नेक्स्ट डे 7 बजे से 10 बजे तक। मैंने सोचा है, क्योंकि मैं जो भी सोचती हूँ मेरे अकॉर्डिंग कभी हो ही नहीं पाता है, मैंने ये डिसाइड किया था कि 3 से 5 बजे तक मैं करूँगी इवनिंग में, और सुबह जब होएगी तो उसमें 7 बजे से 10 बजे तक कंप्लीट करूँगी अपना स्लॉट जो भी है। ठीक है, और 25 तारीख है आज, तो मैंने डिसाइड किया कि 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर। मोल कॉन्सेप्ट 3 से 6 कर लेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर 6 से 8:30 बजे तक हो जाएगा। और नेक्स्ट डे 26 तारीख को मैं करूँगी ये 4 चैप्टर, थर्मो केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम एंड सॉल्यूशन। ठीक है, इसका भी मैंने टाइम लिख रखा था कि थर्मो करूँगी 7 से 10, केमिकल करूँगी 3 से 5 और आयनिक करूँगी 5 से 7 और सॉल्यूशन करूँगी 7 से 9। ठीक है, और 27 को ये जो बाकी के चैप्टर्स बचे हुए हैं ना, इसको कंप्लीट करेंगे। बट ऐसा मैंने कर पाया या नहीं तो आप वीडियो में देखिएगा। ठीक है, कि जो चीज़ें मैं सोचती हूँ वो कभी हो ही नहीं पाती हैं। और मैंने ये डिसाइड किया है कि फर्स्टली अभी जो है सिर्फ रिवीजन करूँगी, वो भी सिर्फ नोट से। इसमें मैं कोई भी एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व करने वाली नहीं हूँ, ना NCERT कंप्लीट करने वाली हूँ। वो
बाद में करूँगी। फर्स्टली मेरा टारगेट ये है कि सिर्फ अच्छे से नोट्स कर ले, क्योंकि नोट्स में PYQ NCERT सब कुछ मिक्स है भाई, बहुत अच्छे से हो जाएगी। एंड ये 2 कॉपियाँ हैं जो मुझे आज 3 दिन में कंप्लीट करनी है। और ये मैंने TNM सर से लेक्चर देख के बनाए और भाई साहब इतना मस्त पढ़ाए हैं ना, सीरियसली मेरे को टीचर तो बहुत अच्छे मिले हैं, लाइक सीरियसली। सो चलो अब स्टार्ट करती हूँ मैं कंप्लीट करना। ठीक, सबसे पहले करूँगी मूल कंसेप्ट वाला चैप्टर। ये मुझे बहुत ज़्यादा चुन्नू सा चैप्टर लगता है, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इसे आधे घंटे में कंप्लीट कर लूँगी, मुझे ऐसा लगता ही है, क्योंकि कितनी देर में कंप्लीट हुआ वो तो आपको आगे पता चलेगा। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns. ये वाला जो चैप्टर मैंने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। छोटा ही सा चैप्टर था, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं 30 मिनट में कंप्लीट कर लूँगी। मैंने मन में सोचा था, टाइम तो मैंने ऑलरेडी इसमें दिया था कि 2 घंटे में कंप्लीट कर लूँगी, 3 बजे से 6 बजे तक 3 घंटे का टारगेट बनाया था। बट ठीक है, मैं 5:39 6 बजने वाले हैं और मेरा ये वाला जो चैप्टर है ना मूल कंसेप्ट, वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया है मैंने। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर करना, जो कि है एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर। उसके बाद मेरा ये वाला टारगेट अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और ये भी मैंने TNM सर से पढ़ा, मैंने पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री TNM सर से पढ़ी है। बहुत ही ज़्यादा मस्त पढ़ाई है उन्होंने, लाइक लिटरली हर एक कॉन्सेप्ट को वो इतने अच्छे से समझा देते हैं ना कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाती हैं। तो मैंने इसे ऐसे पढ़ा है कि मैं सिर्फ रीड करके पढूं, ऐसा नहीं है कि लिख के पढूं, क्योंकि लिख के अगर मैंने स्टार्ट कर दिया ना कंप्लीट करना, तो भाई साहब सुबह से शाम हो जाएगी और शाम से रात हो जाएगी। मेरे साथ ऐसा ही है। सो चलो अब मैं इसे अच्छे से कंप्लीट कर लेती हूँ, देन आई विल मीट यू आफ्टर दिस। फाइनली ये वाला चैप्टर मैंने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, बाकी के 7 चैप्टर बचे हुए हैं जो कि मैं आगे करने वाली हूँ। और अब मैं करूँगी नेक्स्ट मॉर्निंग। ठीक है, तो 8 बज चुके थे तो मैं चली गई थी घर पे। उसके बाद मैं ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। मेरा भाई आया हुआ था, ठीक है, आजकल उसकी जल्दी छुट्टियाँ हो रही हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी कि वो मेरे पास आ गया है, क्योंकि जब वो यहाँ पर होता है तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लिटरली एकदम मन मुझे घुमाता रहता है, बहुत प्यारा भाई है मेरा। और उसके बाद हम लोगों ने जलेबी खाई। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स खरीद लिए थे। मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मेरे को दी ये वाली चॉकलेट, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। ठीक है, और उसके बाद मैंने स्टार्ट की थी अपनी स्टडी 8:30 बजे से। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देखो 8:30 बजे से मैंने अपनी स्टडी को स्टार्ट किया है। और मैंने सोचा था कि मैं 7 बजे आ जाऊँगी, तो 7 बजे से 10 बजे तक हमारा अच्छे से कम्प्लीट हो जाएगा। बट मैं कभी नहीं कर सकती हूँ टाइम को फॉलो। सो चलो अब मैं स्टार्ट करती हूँ थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर। और ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, आप लोगों को तो पता ही होगा कि ये कितना बड़ा चैप्टर है। और मैंने ट्रांजिशन करने की फिर से कोशिश करी, मैं पूरी तरीके से फेल हो चुकी थी। उसके बाद मैंने ना ये थर्मोडायनेमिक्स को लिख के भी रिवाइज़ किया था, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो हमें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी हमारे क्वेश्चन बनेंगे। अगर हमने थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी ना तो हमारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लिटरली नहीं बनेंगे। तो हमें बहुत अच्छे से सुनना है जो भी टीचर्स बोलते हैं। ठीक है, मैंने सोचा था 10 बजे तक हो जाएगा, आई हम थे 8:30 पे, तो सब भाई 12 तो बजेंगे ऑलरेडी, ऑब्वियस है, क्योंकि चैप्टर भी तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। उसके बाद मैंने डिसाइड किया अब मैं ऐसा करती हूँ केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम अच्छे से कर लेती हूँ। और सच बताऊँ ना, मुझे आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत अच्छा लगता है, सीरियसली इतना अच्छा लगता है ना मेरे को ये वाला चैप्टर। पहले मेरे को बहुत गंदा लगता था, लेकिन मैंने TNM सर से कराया ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को ये। उसके बाद मैंने पिया बहुत सारा पानी, क्योंकि मैं थोड़ा सा बोल के पढ़ती हूँ तो थोड़ा सा थक जाती हूँ, मेरे को बहुत जल्दी प्यास लगती है। थोड़ा सा बोल के पढ़ती
पढ़ती हूँ। ऐसा नहीं है कि लाइब्रेरी में शोर मचा मचा के पढ़ रही हूँ, नहीं, धीरे धीरे जो मन में पढ़ते हैं ना उस तरीके से पढ़ती हूँ, लेकिन तब भी थकान तो हो ही जाती है। और फिर उसके बाद ये वाला चैप्टर मैंने अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। और फिर इसके बाद मैं स्टार्ट किया था आयनिक वाला चैप्टर। और किसी ने मेरे को पूछा था कि दीदी मेरे को लॉग की याद नहीं होती वैल्यू और एंटी लॉग नहीं आता। चलो मैं आपको समझा देती हूँ, मेरे सर ने जिस तरीके से बताया। देखो, log 1 0 याद कर लो, log 2 1 बढ़ा दो 0.3 कर दो, log 3 1 बढ़ा दो 0.4 कर दो, log 5 में 2 बढ़ा दो मतलब 6 0 कर दो, एंड log 5 में फिर से 2 बढ़ा दो, ठीक है। और log 6 में भी log 6 का याद कर लो 0.78, बाकी सब में 2 बढ़ाते जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, सो दैट आप अच्छे से कर सकते हो। और सबसे मेन है कि आपने log याद कर लिया है ना, तो बाकी आपको एंटी लॉग में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे देख लो log x इक्वल टू बाई, तो x जो होगा वो अननोन होगा, बाई नॉन होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख लो, तो इसमें क्या होगा कि 10 की पावर 0, तो आप लोग ये बताओ कि 0 जो था, log 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ऐसे याद कर सकते हो। log 0.3 की वैल्यू 0.3 की log क्या था 2, ऐसे करके याद करना है, तो आप अच्छे से कर सकते हो। बाकी आपका सबसे मेन ये है कि आपको अच्छे से log याद होने चाहिए, तो आप एंटी लॉग तो बहुत अच्छे से कंप्लीट कर ही सकते हो, ठीक है। तो log को पहले अच्छे से याद करो, उसके बाद आप एंटी लॉग भी अच्छे से याद कर सकोगे। देखो, लॉग में तो कोई दिक्कत है सच आती नहीं है, लेकिन पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम में आपको ना अप्रॉक्सीमेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। देखो, आपको अगर वैल्यू याद नहीं हो रही ना, तो आप लोग ना ऐसे कर सकते हो, log 2 की वैल्यू ना तो 0.3 कर दो, log 3 की वैल्यू 0.4 कर दो। बाकी आपको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं आती है ना, जैसे log 5 की नहीं आ रही, तो आप बस एक ही बढ़ा दो, 0.6 कर दो। log 7 की वैल्यू में 0.8 कर दो, आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाएगा। आपको एग्जैक्ट आंसर याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो चलो अब मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा मोल कॉन्सेप्ट, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, ये वाला सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और अभी जो टाइम हो रहा है वो 3:30 बज चुके हैं। तो अब मैंने सोचा है कि 3:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक मैं सोल्यूशन में कर लूँगी 5 बजे तक, केमिकल काइनेटिक्स कर लूँगी 7 बजे तक, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो भाई मैं कल ही करूँगी, आज मेरे से नहीं हो पाएगा। और रेडॉक्स जो है वो 8 बजे तक कंप्लीट कर लूँगी। तो तीनों चैप्टर का टारगेट है कि 3:30 बजे से 8 बजे तक कंप्लीट करना। उसके बाद मैंने खाया ये खाना, और दीदी ने इतना मस्त बनाया था ना, मज़ा आ गया। चटनी तो बहुत अच्छी बनाई थी, उन्हें ना रेस्टोरेंट खोल लेना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने ये सोल्यूशन वाला जो चैप्टर है इसे अच्छे से स्टार्ट किया, बहुत अच्छे से रिवाइज़ किया था, लिख लिख के भी रिवाइज़ किया था, क्योंकि इसमें मेन है फॉर्मूले। अगर आपने फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद कर रखे हैं ना, तो आपका ये मान लो क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से होंगे। और सर ने बोला चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ना अगर बिना दे के सारे फॉर्मूले लिख लेते हो, दैट मीन्स आपने बहुत अच्छे से उस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। तो मैं आगे से रूल ये लागू करूँगी, अभी तो मैं नहीं कर सकती हूँ। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था ये केमिकल काइनेटिक्स वाला जो चैप्टर है, इसको कंप्लीट करना। और मैं आपको अपनी लाइब्रेरी दिखा रही हूँ थोड़ी सी, ठीक है, क्योंकि मैं बस आपको सिर्फ डेस्क दिखाती हूँ। यहाँ पे लड़कियों वाला सेक्शन है, उधर लड़कों वाला है, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पे पूरा केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ना, ठीक है। बहुत अच्छा पढ़ाया सर ने, सीरियसली। मेरे को तो फिजिकल केमिस्ट्री सबसे अच्छी लगती है, सारी केमिस्ट्री में से फिजिकल सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, उसके बाद ऑर्गेनिक, उसके बाद इनऑर्गेनिक। मतलब केमिस्ट्री मेरी फेवरेट है ही शुरू से। यहाँ पे देख लो कि मेरे कितने चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। केमिकल काइनेटिक्स हो चुका है, और ये रेडॉक्स वाला चैप्टर बचा हुआ है। इलेक्ट्रो तो मैं घर पे करूँगी, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा चैप्टर, और मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकूँ, ठीक है। सो चलो अब मैं इसे अच्छे से कंप्लीट कर लेती हूँ। और मैं आपको ये बताने वाली हूँ, देखो उस वीडियो पे मैंने बोला था 500 लाइक्स, तो मेरे को लग रहा है वो जल्दी हो जाएंगे। इस वीडियो का टारगेट थोड़ा सा हाई रखे क्या, जैसे बन के लाइक्स करवा सकते हो तो करवा देना, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट हमारे 6000 सब्सक्राइबर हो जाएं कंप्लीट बहुत ही ज़्यादा जल्दी, ठीक है। और यहाँ पे 740 हो चुके थे। फिर उसके बाद मैं चली गई थी घर पे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी जल्दी आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मेरी बची हुई है यार, अभी तक बची हुई है, लिटरली मेरे को अभी वो कंप्लीट करनी है। बस थोड़ी बहुत चैप्टर वाइज बचे हुए हैं, बाकी मैंने लेक्चर तो सारे अटेंड कर लिए बढ़िया तरीके से, और थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है। आप लोग बन के लाइक्स ज़रूर करवा देना, एंड कमेंट सेक्शन में ब्लू हार्ट ज़रूर कमेंट करना, सो दैट मेरे को पता चल जाए कि आप एंड तक वीडियो देखे हैं, ठीक है। उसके बाद हम चले गए थे अपने भाइयों के साथ घूमने फिरने, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा पढ़ लिया तो मुझे घूमना वगैरह तो रहता ही है। यहाँ पे वो लोग स्टाइल मारने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो बहुत अच्छे से नाकामयाब हो चुके हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये एक्वेरियम था, बहुत प्यारी प्यारी मछलियाँ थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी सीरियसली। और फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ी बहुत पिक क्लिक वगैरह करी, और फिर उसके बाद हम लोगों ने ऑर्डर किया था। उसकी मतलब मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट बता दूं कि मैंने और मेरे बड़े भाई ने मंगवाया था सैंडविच एंड कोल्ड ड्रिंक, और ये वाले ने मंगवाई थी रसमलाई, ठीक है। आगे की वीडियो के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लो, और 1000 का टारगेट है, तो 1000 तो जल्दी करवा ही देना आप लोग, वीडियो देखना। और
कमेंट सेक्शन में ब्लू हार्ट करना। ओके।